हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में जो हम हमारी पोम की शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं, उस पोम का नाम है सूरदास के पद। जैसे कि हमें पता है, इस पोम के अंदर हमारे 3 स्टैंजास हैं। हम तीनों स्टैंजास को ऑर्डर वाइज में देखेंगे। सबसे पहले स्टैंजा का मैं भावार्थ आपको समझा देता हूँ। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आज हम सौभाग्यशाली हो गई है, हमें बहुत धन्य महसूस हो रहा है। अपने जिन आँखों से तुमने हमारे प्रिय कृष्ण को देखा है, वे आँखें अब हमें मिल गई है। अर्थात हम तुम्हारी आँखों में भगवान श्री कृष्ण की आँखें, जो कि है श्याम, की मूर्ति देख रहे हैं। जैसे अनुरागी भौके के प्रिय सुमन की गंध पवन ले आती है और उस गंध से बंधा भौरा अपने प्रिय सुमन तक पहुंचा जाता है, वैसे ही तुम्हें देखकर हमें आनंद हो रहा है। तुम भी अपने अंग अंग में कृष्ण का सुख प्रेम भर कर ले आए हो। जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि आकर रुचिकर लगने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र रूपी दर्पण में कृष्ण के नेत्रों के दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिन नेत्रों से तुमने श्याम को देखा है, उन्हीं नेत्रों से, उन्हीं आँखों से हम झांक कर उन्हें देख रहे हैं। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम जी ही मिल गए हैं और हमारे तन ने विरह व्यथा को छोड़ दिया है। श्याम मिलन की सुखानुभूति हमें हो रही है। अब मैं आपको सेकंड स्टैंजा का भावार्थ बोलता हूँ, आप सुने। गोपियों ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को यमुना किनारे पर नटवर नागर वेश में देखा। सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, काटी में पीतांबर और शरीर पर चंदन का लेप है। इस नटवर नागर रूप के दर्शन मात्र से गोपियों के प्यासे नेत्र तृप्त हो गए हैं। उनके हृदय में जो प्रज्वलित प्रेम की ज्वाला जल रही थी, वह अब शांत हो गई है। जो ब्रज की सुंदर गोपियाँ हैं, वह सारी श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मगन हो गई है। उनका हृदय भर आया और वे उस अलौकिक आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती है। वाणी मुख में ही रह गई, उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलते हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण यमुना तट पर खड़े हैं। कमल के समान सुंदर आँखों वाले श्री कृष्ण भगवान यमुना तट पर खड़े हैं, पर जो ब्रज की गोपियाँ हैं, वह उनसे बात करने के लिए बहुत संकोचा रही है। उन्हें बहुत संकोच हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि मैं कैसे बात करूं उनसे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। गोपियाओं ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में धारण किया था, उसे पूरा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आगे अपने कदम बढ़ाकर गोपियाओं का स्वागत किया है। अब मैं आपको थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन बोलूँगा, आप सुने। कृष्ण की रोज रोज की माखन चोरी से एक गोपी बहुत परेशान थी। कई दिनों से इंतज़ार में थी कि किसी प्रकार कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ा जाए, और आज जब कृष्ण भगवान पकड़ में आ गए तो गोपियाँ कहने लगी कि हे कृष्ण, तुमने रात दिन मुझे बहुत सताया है। रोज रोज चोरी करके भाग जाते हो, किसी तरह आज पकड़ में आ गए हो। मेरा सारा दही मक्खन खा लिया और शरारत अलग से की कि सारे बर्तन फोड़कर चले गए। मैं अब तक सही चोर को पहचान नहीं पाई थी, पर अब मेरे हाथ वह चोर लग गया है, जो कि है श्री कृष्ण भगवान। मैंने भी इस माखन चोर को भली भांति पहचान लिया है। इसके बाद गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बोलो अब कहाँ जाओगे? कहो तो तुम्हारी माँ से यह सारा दही मक्खन मंगा लूँ जितना तूने खाया है। कृष्ण ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया,
मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने तेरा माखन थोड़ा सा भी नहीं खाया है, यह तो सारे सखा मिलकर खा गए हैं। कृष्ण की इस भोली बात पर जैसे ही गोपी ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण की इस मुस्कुराहट पर मोहित गोपी का सारा क्रोध शांत हो गया और मन में प्रेम भाव उदय हो गया। प्रेम भाव में गोपी ने कान्हा को अपने हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि मैं गोपी के इस प्रेम भाव पर बलि बलि जाता हूँ।